देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। यूपी के कानपुर में हुए आतंकी उपद्रव में इस्लामिक पीएफआई का नाम सामने आने के बाद एटीएस सक्रिय हो गई है और आबूधाबी की इसी कड़ी में एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा ने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, जानकारी ली और जिसके बाद उपद्रव के मास्टरमाइंड एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी और उसके साथियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष रिमांड न्यायालय में पेश किया गया और जहां अदालत ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आबूधाबी के अब तक 29 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल आगे की जांच के लिए एसआईटी के लिए 4 विशेष दल का गठन किया गया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर साध्वी प्राची एक निजी कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने शिव चौक पर जल अभिषेक किया, भगवान का आशीर्वाद भी लिया और जिसके बाद उन्होंने कहा कि देश में जहां भी दंगे होते हैं वहां पीएफआई का हाथ जरूर होता है। और साथ ही उन्होंने नुपुर शर्मा मामले पर समर्थन देते हुए कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को षड्यंत्र का शिकार बनाया गया, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता और सच्चाई से मुद्दे को उठाया था और मैं सुदर्शन चैनल के साथ हूं क्योंकि ये चैनल हमेशा सच दिखाने की हिम्मत रखता है। और साथ ही जहर उगलने वाले उवैसी, तौकीर रजा और अरशद मदनी की भी गिरफ्तारी की मांग की। क्रांति सेना स्टैंड के लिए है कि हम नुपुर शर्मा जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की हम कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने अपने मुख्य पदाधिकारी को कुछ जिहादियों के दबाव में पार्टी से निकाल दिया है। और साथ ही सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं जो सच के साथ खड़ा हुआ है और हमें सही मायनों में सच के साथ खड़ा होना चाहिए। कानपुर में जिस तरह की हिंसा जुम्मा बम के रूप में भड़की और उन जिहादियों से डरकर भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा जैसी अच्छी वक्ता और सच्ची वक्ता को पार्टी से निकाल दिया, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, सुरेश चौहान जी सदैव सच के साथ रहते हैं और नुपुर शर्मा ने सच कहा है। मैं समझती हूँ कि सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। नुपुर शर्मा के साथ हर सनातनी है, मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी को गोली मारी और खुद उसके बाद आत्महत्या भी कर ली और जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात के दौरान लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये पति पत्नी का संदिग्ध शव है जिनकी डेथ हो चुकी है। इनमें दोनों को गोलियां लगी हैं और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है और देख के समझ में आ रहा है वो ये है कि संभवतः पति द्वारा पहले पत्नी को मारा गया है, क्योंकि इनके पास लाइसेंसी वेपन है 32 बोर की। लाइसेंसी वेपन भी वहीं पड़ी हुई है घटनास्थल पर। फॉरेंसिक टीम हमारी आई है, वो जाँच कर रही है। प्रथम दृष्टया इनके जो सीसीटीवी लगे हैं घर में उसकी भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर सिरौली क्षेत्र के मोहल्ला पांडन में रहने वाले एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे मौत की घाट उतारने का प्रयास किया गया। दरअसल गांव के एक युवक ने उसे बहाने से बुलाया, उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और जिस कारण युवक को गंभीर चोट आई। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मात्र 10 मिनट में हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित कर दी गई और जल्द ही मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे में होकर फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मेरे साथ ये घटना हुई कि मैं अपने घर पे खाना खा रहा था और मेरी मम्मी ने चावल भी उतार के दिए थे। मैं खाना खा के आया, दो बार ये लड़का धीमी का लड़का है भूरा नाम का, ये आवाज़ दी 2-3 के परवेश करे। मेरी मम्मी ने मना करा, फिर भी वही मेरे कोने पे बैठा रहा। फिर मैं खाना खाने के बाद में पानी नहीं पी के मैं निकलने के बाद में जब उसके साथ गया आए को, तो मुझे नहीं पता था इसके साथ में लड़के कौन है। उन्होंने मेरे ऊपर क्या कतार जो होती है मछली वाली तलवार मारी और मतलब डंडे मारे हैं पैर पे, पूरा पैर तोड़ दिया और गला लगाया था मेरा।
खबर यूपी के बरेली से, जहां पर सिरौली की रामगंगा नदी में मछली पकड़ने गए एक मछुआरे को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। जब मछुआरा जोर जोर से चिल्लाने लगा तो आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई और आनंद फानन में मछुआरे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके पैरों में 70 टांके लगाए गए। आपको बता दें कि युवक अपने परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र साधन था, जिसके घायल होने से परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है। तो इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, वो अपने खेतों में भी जाने से डर रहे हैं। नाक मछली पकड़ते हुए दोनों पैर पकड़ लिए घरियाल में। ये 2 बजे की घटना है। जब उनने टांगों पकड़ी तब मैंने आवाज दी तो सब लोग आ गए। अभी थे 50-60 आदमी से ज्यादा थे वहाँ पे। लोग सब ने मुझे बचा लिया। वहाँ से लेके आए डॉक्टर के पास ले गए, पट्टी बनवाई, दवाई खिलाई। हाँ, टांके भी आए, 70 टांके आए। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु और पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके साथ ही घाट पर मौजूद लोगों को प्रसाद रूपी कई पौधे दिए गए और मां गंगा के तट पर भी पौधे लगाए गए। आपको बता दें कि इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगा किनारे के माध्यम से हम अपने सभी पिछले 5 वर्षों से आरती में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को प्रतिदिन संकल्प दिलाकर पर्यावरण का और साथ ही जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे। आज की आरती जो है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए समर्पित रही है और हम लोगों ने भगवती से ये कामना की है कि उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखे। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गंगा सेवा निधि द्वारा 500 तुलसी के पौधे वितरित किए हैं जन समुदाय में, ताकि उस पर्यावरण के माध्यम से लोगों में जन चेतना आए और पर्यावरण के प्रति सजग रहे। खबर यूपी के रुपईडीहा से, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एसएसबी की 59वीं वाहिनी ने वृक्षारोपण किया और कार्यक्रम का आयोजन वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट वैभव के निर्देश अनुसार किया गया और 800 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण को सुधारने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण पर संक्षिप्त प्रकाश डाला और बताया कि पर्यावरण दिवस प्रकृति के प्रति प्रेम और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और साथ ही पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियां जरूरी हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के लिए बेहद फायदेमंद है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मंझवार गांव में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान हनुमान मंदिर पर सीओ सदर रामवीर सिंह और साथ ही थाना प्रभारी संतोष सिंह ने पौधे लगाए। आपको बता दें कि इस मौके पर 50 से ज्यादा पौधे लगाए और स्थानीय लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। तो वहीं गांव के प्रधान नामवर सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मझवार में हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है और यहाँ हमने 50 पौधा लगवाया हुआ है। और प्रधान जी यहाँ थे, मझवार के प्रधान जी नामवर सिंह जी और सुदर्शन न्यूज़ चैनल के जिला ब्यूरो चीफ प्रधान सिंह जी, उसके बाद SHO सदर संतोष सिंह जी, CO सदर रामवीर सिंह जी उपस्थित थे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। थाना तिवारी जी थे, CO सदर साहब रामवीर सिंह जी, संतोष सिंह कोतवाल चंदौली और प्रशांत सिंह सुदर्शन न्यूज़ चैनल चीफ ब्यूरो। अभी तो 50 आज लगा है, अभी हम लोग को 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य है गाँव में। मेरठ जिला इस समय अवैध कच्ची कॉलोनी और साथ ही अवैध निर्माण का गढ़ बन चुका है और जबकि बीजेपी सत्ता में बैठी है और रसूखदारों की साठगांठ के चलते B1, B3 और C1 में कई अवैध कॉलोनी बनाई गई हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से मेरठ विकास प्राधिकरण आखिर पीछे क्यों हट रहा है? हालात इस समय इतने बदतर हो चुके हैं कि सैकड़ों लिखित और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों के बावजूद भी अवैध निर्माण लगातार जारी है। जबकि सूत्रों की अगर माने तो मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा अभी तक जो बुलडोजर चलाए गए वो सिर्फ शासन को दिखाने के लिए चलाए गए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण बाईपास पार करके अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इन सभी कॉलोनियों के
लेआउट भी पास नहीं है और तमाम अधिकारी और अभियंताओं की भूमाफियाओं के साथ यहाँ पर सेटिंग के चलते अभी भी सैकड़ों अवैध निर्माण यहाँ पर खुलेआम हो रहे हैं और जिन्हें अनदेखा किया जा रहा है। आखिरकार मेरठ विकास प्राधिकरण अवैध कच्ची कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से बचता हुआ क्यों नजर आ रहा है, ये जांच का विषय हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।